नाज़रीन, जून 2017 यूक्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। 90% यूक्रेनी अपने ही मुल्क का तैयार करदा मालियाती सॉफ्टवेयर मैकडोक इस्तेमाल कर रहे थे, जो तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर में डेटा की कलेक्शन और काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता था। बिजनेस की तमाम मालूमात को खुफिया रखता और दूसरी जगह पर बड़े महफूज तरीके से शेयर करता था। अगर कहा जाए कि 80% यूक्रेन की मईशत और डेटा की सिक्योरिटी का इन्हिसार इसी सॉफ्टवेयर पर था तो गलत ना होगा। यूक्रेन ने अपनी फलती फूलती मईशत के बलबूते पर रूस को अक्सर उसके घर में घुसकर मारने की धमकियां भी दे डाली, ये सोचे समझे बगैर कि दुश्मन अब गोली और तोपखाने से निकलकर किसी और महाज से उस पर निशाना साध रहा है। बस उसे मौका की तलाश थी, जो कि आखिरकार आन पहुंचा। नाजरीन, इस वीडियो में साइबर वारफेयर की हम उन चंद या दो कहानियों को बयान करेंगे जो आपको बताएंगी कि आपके अड़ोस पड़ोस में किस किस्म की खौफनाक वर्चुअल आर्मीज तैयार हो रही है। और हम अभी तक सिर्फ एटम बम और गौरी गजनवी को ही अपने तहफ़्फ़ुज़ की जमानत समझे बैठे हैं। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। alkhalis.pk, गांव से आपके घर तक। अभी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, मयार पसंद न आने की सूरत में रिटर्न पॉलिसी दस्तयाब है। नाजरीन, यूक्रेन की बैंकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री लाइन, बिजली का निज़ाम, सरकारी और गैर सरकारी तमाम इदारे मैकडोक की वर्चुअल बिल्डिंग में अपनी अपनी सल्तनत कायम किए यूक्रेन की अजमत के निशान बने हुए थे कि मुकर्रर वक्त पर मैकडोक की अपडेट आती है, और जो ही कंपनीज मैकडोक को अपडेट करती गई, चंद घंटों में तकरीबन आधा यूक्रेन किसी अनदेखे हाथों में यरगमाल हो चुका था। कंपनीज के कंप्यूटर्स पर डेथ स्क्रीन शो हो रही थीं, तमाम डेटा फ्रीज हो चुका था, कोई फाइल कहीं भेजना तो दरकिनार देखना भी मुमकिन नहीं रहा था। यूक्रेन को सबसे ज्यादा नाजरीन झटका उस वक्त लगा जब उनके साउथ यूक्रेन का इलाका, जो कि बिजनेस हब है, वहां से वो पूरी दुनिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस इलाके के पावर ग्रिड का कंट्रोल भी हैकर्स ने हासिल कर लिया और पूरे एरिया की बिजली बंद कर दी। अगर कुछ वक्त बाद बिजली ऑन भी की तो उसके वोल्टेज को कम ज्यादा करने लगे, जिससे यूक्रेन की डिवाइसेस तबाह होने लगी। नाज़रीन, पूरे मुल्क में ऐसी अफरा तफरी मच गई जैसे दुश्मन टैंक और तोपे लेकर हमलावर हो गया हो, लेकिन ये हमला उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। अब यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ पांव फूल गए। अगर वो कहीं कम्युनिकेशन भी करते तो उन्हें भी कहीं न कहीं सुना जा रहा था। यूक्रेन ने दुनिया भर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन बुलवाए, लेकिन मसला जो था वो जूं का तू रहा। नाज़रीन, पूरा यूक्रेन यरगमाल हो चुका था। कम्युनिकेशन, बिजनेस, एजुकेशन, बैंकिंग तकरीबन तबाह हो गई। अगर आप इस साइबर अटैक में होने वाले माली नुकसान का अंदाजा लगाना चाहें तो इस बात से लगाएं कि एक हफ्ता चलने वाले इस साइबर स्ट्रोम में, जिसे नोटपिया कहते हैं, यूक्रेन की सिर्फ एक कंपनी ओडेसा का 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। अगर मुल्क के ओवरऑल नुकसान की बात करें तो वो बाकायदा जंग में होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा था, यानी 20 बिलियन डॉलर्स के लगभग यूक्रेन का नुकसान हुआ। आलमी सतह पर उसके कारोबारी ताल्लुकात जो थे वो अलग से खराब हुए। नाज़रीन, हैकर्स यूक्रेन से इस हमले को रिवर्स करने के लिए अरबों डॉलर्स मांग रहे थे, लेकिन आलमी माहिरीन और यूक्रेनी आईटी एक्सपर्ट्स ने पाया कि फाइल्स और सिस्टम्स को जिस तरह करप्ट किया गया है, अब इन्हें रिवर्स या नॉर्मल करना हैकर्स के भी बस की बात नहीं रही। लिहाजा इस अटैक को चैलेंज समझते हुए आज खुद अपने डेटा को रिवर्स करने की कोशिश की जाए और फौरन इस हमले को जारी रहने से बाज रखा जाए। नाज़रीन, एंड ये हुआ कि यूक्रेन की मुआशी सल्तनत का एक बहुत बड़ा डेटा यूक्रेनियों ने अपने हाथों से तबाह करके नए सिरे से अपनी मईशत का आगाज किया। ये अभी 2017 की बात है। बाद में जब इस साइबर अटैक पर अमेरिका और यूक्रेन ने मुश्तरका रिसर्च की, इंटेलिजेंस इसके ऊपर जो रिसर्च हुई, तो उसमें पाया गया कि इसके पीछे रूस की खुफिया साइबर आर्मी सेंडवर्म निकली, जिसे ऑफिशियली कभी रूस ने कबूल नहीं किया कि ऐसी हमारी कोई आर्मी है, लेकिन दुनिया मानती है कि रूस के पास एक खौफनाक आर्मी है
जो किसी भी मुल्क के अंदर साइबर अटैक कर सकती है और उसे सेंट वर्म कहते हैं। और हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि इसराइल के बाद दुनिया की दूसरी खतरनाक साइबर फौज रूस के पास है, जो किसी भी मुल्क के एटमी हथियारों तक का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, और वो भी ऐसी सूरत में कि जहां एटम बम मौजूद है वहां बगैर इंटरनेट के ये लोग रिसाई हासिल कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल हमें 2002 में मिलती है, जब इसराइल को ईरान के खुफिया एटमी प्रोग्राम के बारे में पता चला। ईरान खामोशी से अपने एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहा था। प्लांट को इंतहाई खुफिया रखने के लिए एक सहरा में ज़ेरे ज़मीन तामीर किया गया था, जहां दूर दूर तक इंटरनेट नहीं था और सख्त खुफिया सिक्योरिटी थी। ज़ेरे ज़मीन तहखानों में ईरानी साइंसदान यूरेनियम की अफजुदगी के लिए काम कर रहे थे कि अचानक उनका पूरा प्लांट करप्ट हो जाता है। दुनिया भर से शदीद मुश्किलात तय करके इकट्ठी की गई एटमी मशीनें तबाह हो जाती हैं। पहले तो साइंसदानों को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। जब तहकीक की तो पता चला कि किसी यूएसबी के जरिए प्लांट के सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम डाला गया जिसने पूरी लैब को हैक करके स्क्रीन्स पर हालात जो थे वो नॉर्मल रखे, यानी काम ठीक हो रहा, जबकि अंदर ही अंदर उसने यूरेनियम की अफजुदगी में काम करती मशीनों की रफ्तार को ज्यादा या कम करके तबाह कर डाला। और जिस ऑटोमेटिक प्रोग्राम के जरिए ये काम हुआ उसे स्टक्स नेट कहते हैं, जिसे इसराइल ने तैयार किया था और अमेरिका ने ईरान की लैब में अपनी CIA के जरिए पहुंचाया था। नाज़रीन, ये तो उन ममालिक की कहानियां हैं जिन्होंने कई साल पहले साइबर वारफेयर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और मुस्तकबिल की जदीद जंगों की दागबील डाली थी। लेकिन अब हमारे पड़ोस हिंदुस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारत रखने और मुस्तकबिल की जंगों को लड़ने वाले दिमाग तेजी से पैदा किए जा रहे हैं। उनकी कामयाबी का सबूत ये है कि गुज़श्ता साल भारत ने महज सॉफ्टवेयर बेचकर, IT का सामान बेचकर $227 बिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा किया। इसका मतलब यह है कि हमारा पड़ोस एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जो कभी अगर हम पर मुसल्लत हुई तो हमारे मुहिब्बे वतन वजीर आज़म को ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे पास लड़ने के लिए पेट्रोल नहीं है, बल्कि उस वक्त हो सकता है कि आपके पास हाथ में कुछ भी बाकी ना रहे और तमाम डिवाइसेस जो जंग के अंदर जरूरी होती हैं या पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुस्तकबिल में डिजिटल होगा वो किसी और के हाथों में कंट्रोल हो रहा हो। लिहाजा गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज और सियासी इंतकाम की दुनिया से निकल कर जीने की राह हमवार की जाए, ताकि पाकिस्तान से भागता इंटेलेक्चुअल तबका यहाँ तहकीक और तदबीर इख्तियार करके पाकिस्तान को मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार करे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। देखिए, आप कमेंट ज़रूर किया करें, मैं जो भी वीडियो आपके सामने रखूँ पेश करूँ आपकी खिदमत में, आप प्लीज़ उस पर जो है वो कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि अच्छा कंटेंट जो है वो इसी तरह फिर सिस्टम यूट्यूब का एल्गोरिदम फिर उसको आगे रिकमेंड करता है दूसरों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।